भारत पर लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश साम्राज्य का शासन रहा है और इस दौरान भारतीय लोगों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण का सामना करना पड़ा है। इसके बाद कई वर्षों तक विभिन्न स्वतंत्रता सेनानियों, समाज सुधारकों और नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इस दिन मनाने का ये कारण है कि इसी दिन 1947 में भारत ने ब्रिटिश सरकार से अपनी आज़ादी प्राप्त की थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों ने स्वतंत्रता की लड़ाई को और भी ज्यादा सशक्त बनाया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत का अर्थ है सारी दुनिया में सबसे अच्छा हिंदुस्तान है। यह गीत प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल जी ने दिया था। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इनकलाब जिंदाबाद, ये नारा तो आपने सुना ही होगा। इसका अर्थ है क्रांति अमर रहे। ये नारा भगत सिंह और उनके साथियों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय बनाया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा हर एक भारतीय ने जरूर सुना होगा। यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा था। इस नारे ने स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की प्रेरणा दी। जय जवान जय किसान, यह नारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 में दिया था। जब हमारा युद्ध पाकिस्तान से चल रहा था, उस वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस नारे को बोला था। इस नारे को बोलने का उद्देश्य जो था ना, वो हमारे किसान भाई और सैनिक भाई का मनोबल बढ़ाना था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये नारा महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय यूज किया था। इस नारे ने भारतीयों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ अंतिम संघर्ष करने में बहुत मदद की थी। करो या मरो, इस नारे को तो आप लोग जानते ही होंगे। महात्मा गांधी जी के द्वारा यह नारा दिया गया। इस नारे का तात्पर्य होता है या तो देश के लिए कुछ करके जाओ या इस देह का परित्याग करके जाओ। सन 1942 की बात है कि आंदोलन के समय जब ब्रिटिश शासन का अत्याचार भारतीयों पर बढ़ने लगा, तब महात्मा गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि एक बार और अंतिम अवसर है, या तो कुछ करके जाओ और या तो फिर इस देह का परित्याग करके जाओ। करो या मरो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया से अच्छा है हमारा हिंदुस्तान। इन पंक्तियों को प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था और भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान ये पंक्तियां लोगों में जोश भरने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। जय हिंद, जिसका अर्थ है भारत की जय। सुभाष चंद्र बोस ने इसे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादी नारे के रूप में लोकप्रिय किया। यह नारा आज भी भारतीय सेना और नागरिकों के बीच गर्व और सम्मान का प्रतीक बना हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। इस नारे का उद्देश्य है देश के सभी लोगों को जोड़े रखना। आज पूरे देश का युवा भाषा भूषा के आधार पर भेदभाव करने वाली राजनीति को छोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की राजनीति से प्रेरित है। सत्यमेव जयते, ये नारा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दिया था। इस शब्द का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिप्स में लिखा गया है और 26 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में चुना गया है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे को दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। इस नारे ने भारतीयों के अंदर स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता और संघर्ष की भावना को बल दिया। दिल्ली चलो, ये नारा दिया गया था हमारे महान फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हमें दिल्ली की ओर बढ़ना है। हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए आज़ादी बिल्कुल भी आसान नहीं थी, इसलिए जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, हम सब जानते हैं कि उन्होंने आर्मी के लिए कितना काम किया था। तो जो हिंद फौज की जो हमारी आर्मी थी, उन्होंने उनको मोटिवेट किया था कि भाई दिल्ली की ओर बढ़ो और जो अंग्रेज़ों की हुकूमत है ना, उसको उखाड़ फेंको और हमारा आह्वान कर दो कि भाई हमारे जो भारतीय हैं वो जग चुके हैं अपनी आज़ादी के लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस पंक्ति का अर्थ है कि बलिदान की इच्छा अब हमारे दिल में है और ये देखना बाकी है कि अत्याचारी की ताकत कितनी है। यह क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की एक कविता का हिस्सा है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत लोकप्रिय हुई थी।
यह नारा भारत के युवाओं को स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रेरित करता था। मारो फिरंगी को, इस नारे का अर्थ था विदेशी को मारो, जो कि मंगल पांडे जी द्वारा कहा गया था। मंगल पांडे जो 1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता शासन के प्रमुख नायक थे। मंगल पांडे जी ने यह नारा ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ विद्रोह के दौरान कहा था और यह नारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत का प्रतीक बना। वंदे मातरम। वंदे मातरम शब्द का अर्थ है माँ की वंदना। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा था। ये नारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रेरणादायक गीत बन गया, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में लोगों को एकजुट करता था। मुझे मृत्यु का भय नहीं, मैं मातृभूमि के लिए जीऊंगी और मरूंगी। वो मेरा शरीर तो काट सकते हैं, परंतु मेरी आत्मा नहीं। ऐसी सोच रखने वाली हमारी झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आज हम सभी के दिलों में अपने कर्तव्य निष्ठता और मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना से अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर रखी हैं। अंत में एक ही बात बोलूंगी, फूल नहीं चिंगारी हूँ, फूल नहीं मैं चिंगारी हूँ, क्योंकि मैं भारत देश की नारी हूँ। मैं हेमंत उबरे, मैं अनामिका सिंह, मैं किशोर तेजवानी, मैं हूँ जीशान, मैं कोमल गुसाई, मैं अंबिका सिंह, मैं हूँ प्रियंका दुदानी, मैं शुभम पुरोहित, मैं प्रियंका तिवारी। and I wish you a very happy Independence Day. A very very happy Independence Day to you all from my side. Wish you all a very happy and healthy Independence Day. जय हिंद और जय हिंद की हिंदी। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।